मोर बेनिफिट्स इन म्यूचुअल फंड आज का हमारा सब्जेक्ट है। अब इस पर हम चर्चा क्या क्या करेंगे। इस पर चर्चा दो चीजों की मैंने आपको बताया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए एक तो राइट टाइम पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, आपका भाव सही होना चाहिए, और दूसरा आपका क्या होना चाहिए, कंपाउंडिंग लगना चाहिए। यही दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्रॉफिट को प्रभावित करते हैं, आपको ज्यादा या कम से कम गेन देते हैं। तो ये जानकारी आपने समझ लिया होगा। अब इसका मैं ज्यादा लंबा एग्जांपल दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाने से आप लोग बोर होते हैं। तो अब इसको हम 2019 जब ये 40 से 42,000 के आसपास आपकी मार्केट थी, उस समय ये हो रहा था कि ऑल टाइम हाई पर है। प्री कोविड से लेकर के एंड पोस्ट कोविड पर आज हम चर्चा करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। हाँ, एक बात मैं बता दूं, ये मैं जरूर मानता हूं कि कई लोगों की शिकायत है कि सर बोर्ड छोटा है, बट मैं जेन्युइन तरीके से आपको समझाता हूं। बिकॉज क्योंकि मैं बचपन में ही काफी सारी क्लासेस लेता था, बड़ा हुआ फिर भी क्लासेस लेता था, तो मेरे को क्लास लेने का एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए, अब सबसे पहले देख लेते हैं प्री कोविड के टाइम पर। प्री कोविड के टाइम पर उस समय 41,000 सेंसेक्स था, ठीक है ना। और लोग बोल रहे थे कि ऑल टाइम हाई पर है, अभी इन्वेस्ट मत करो, जैसे आज का सिनेरियो अभी का है। तो अब ये देखते हैं कि प्री कोविड पर 2019 में 4 साल में लोगों ने क्या प्रॉफिट लिया है। जिन्होंने एटीएच पर इन्वेस्ट किया था, उस समय भी इलेक्शन का माहौल था, आप भी जानते हो, और मुझे अच्छे से याद है कि हाँ, दोबारा ये हो रहा था, ये गवर्नमेंट आएगी या कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, एंटी इनकम्बेंसी होगी या नहीं होगी, सेम सिनेरियो था। तो इस पर चर्चा जरूर बनती है। उसके बाद में कोविड आ गया, आपको पता है 30 से 35% आपकी मार्केट फॉल कर गई, कई सारे शेयर 40% भी टूटे थे, ये भी आपको पता है। उसके बाद में पोस्ट कोविड आपका 2021 का साल था, अक्टूबर 2021 में जो आपकी मार्केट एक ऑल टाइम हाई हुई है। साल भर में लोगों ने अपना डबल कर दिया है। जिन्होंने कोविड के टाइम पर एंटर किया था वो काफी सारे प्रॉफिट में चले गए, और कोविड का घाव, कोविड का मरहम उस पर लग गया था, ये आपको भी याद होगा। उसके बाद में आपको पता है अक्टूबर से लेकर के 2022 पूरा नवंबर दिसंबर मान लो, दिसंबर तक आपका प्रॉफिट बुक करने का टाइम था। कब? 2021 में। उसके बाद में 2022 पूरी मार्केट आपकी फ्लैट रही है। कब तक? पूरे कंप्लीट मार्च तक। 15 मार्च के बाद में क्या हुआ है? अपराइज शुरू हुआ है। अब चर्चा का विषय यह उठता है कि 42,000 से 63,000, तो जो 19 में 42,000 पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो उन्हें 63,500 तो आपका सेंसेक्स कहां चला गया था? 2021 अक्टूबर में ही। 18,250 आपका निफ्टी चला गया था, किसमें? अक्टूबर 2021 में ही। मेरी बात आप समझ गए? तो ये आपका जैसे भी सिनेरियो अगर मान लिया डाउन होता भी है, तो आपको क्या करना है? घबराना नहीं है। पहली चीज, मार्केट में आए हो तो घबराना नहीं, कलेजा मजबूत रखना है, ठीक है ना। छाती में आपके बल होना चाहिए, तभी आप आना जुगानी टॉक्स को, तभी आप देखना। अगर आप कच्चे दिल के हो, आपका मजबूती आपके अंदर नहीं है, या आपने बताए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया है, तो कोई जरूरत नहीं है देखने की, ठीक है ना। जो मैं समझा रहा हूं समझने की कोशिश करिए आप। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये हो गया सिनेरियो किसका? 2019 से लेकर के 2023 का। आज सारे सारे डबल या ट्रिपल हैं। अब ये बोलो कि भैया हो, कई लोगों को ये रहता है, मैं आपको बताऊं, मार्केट में आने के लिए या म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए कई लोग ये सोच करके आते हैं, यार मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। नहीं यार, ये इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रैटेजी है, कई सारी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, और कई सारे आपको ऐसे हैं जो कि आप अंधेरे में रहते हैं, फ्लैशबैक में रहते हैं। वो चीजें जब आप जान जाते हो, रातों रात को ये मेर नहीं बनता, वो गैम्बलिंग होता है यार। अगर आपको रातों रात बनना है तो आप जाइए और उसके बाद में गैम्बलिंग करिए। आपको म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट का तरीका जानने की आपको जरूरत नहीं है। सीधी और साफ सी बात कर रहा हूं। जो ये सोच रहे हैं कि यार मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, भैया प्लीज जो अनसब्सक्राइब करो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। हाँ, लेकिन आप समय के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिच कैसे बनना है, तो आपको जुगानी टॉक्स जरूर बताता है। आज भी मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद में देखिए, मार्च 2022 के बाद में जिन्होंने मार्च 2022 में भी अपना पैसा डाला था ना, वो तकरीबन 50% की गेन पर आज की डेट में है। 50% मतलब 1.5 गुना उन्होंने कर लिया है। अभी मार्च आने में 1 साल है।
ठीक है ना, 28 मार्च के आसपास। मार्च, अप्रैल, मई, जून जिन्होंने किया है ना, वो भी 40% के आसपास ही हैं। जुलाई में भी जिन्होंने किया है ना, यहां तक कि आप मान करके चलिए जो अगस्त और सितंबर में जो थोड़ा सा एक डिप आया था, उस डिप में भी जिसने अगर बाई कर दिया है ना, वो भी तकरीबन क्या कर लिए हैं, 2-3 साल से वो चिंता से मुक्त हो गए हैं। बैंक से उनको कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। जितना बैंक आपकी देगी ना 5 साल में, उन्होंने 6 महीने पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो उस समय डिप आया था। तो ये होता है राइट टाइम के एंट्री का। तो ये मैं बोल रहा हूं कि मोर बेनिफिट्स आप कैसे ले, आज का सब्जेक्ट का टॉपिक ये है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 19 का सिनेरियो, 20 का सिनेरियो, 21 का सिनेरियो, 22 का सिनेरियो, 23 का सिनेरियो। अभी अगला जो है 24 का जो सिनेरियो है, वो आपको डेली अपडेट किया जा रहा है दोस्तों। आप डेली अपडेटेड रहेंगे तो डेफिनेट है आपको तुरंत राइट कॉल दे दी जाएगी कि यस अभी चंक का टाइम है, थोड़ा सा चंक डालो, थोड़ा सा क्या करो, अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो, लमसम थोड़ा सा डालो। तो ये आपको बताया जाएगा। कभी भी जुगानी टॉक्स आपको ये नहीं एडवाइस करेगा आप एक बार में डाल दो। आपको भरोसा है तो आप जुड़े रहो, आपको भरोसा है तो आप बने रहो। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।